राजस्थान मोदी के प्यादे भजनलाल शर्मा से नहीं चल रहा और बीजेपी की हालत बिगड़ रही है। ऐसे में मोदी शाह ने राजस्थान को संभालने के लिए वसुंधरा के खास मदन राठौर को अध्यक्ष बनाया, लेकिन वसुंधरा राजे का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसी को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। क्या सामने को आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुरानी कहावत है, जब ताकत इंसान को मिलती है तो उसे शांत रहना चाहिए, लेकिन ताकत ऐसी चीज होती है इंसान को बहका ही देती है और वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और ये कहावत मोदी शाह पर फिट बैठती है। 2014 से 2024 तक मोदी शाह ने जो चाहा वो किया, जिसे हटाना था उसे हटाया, जिसे बिठाना था उसे बिठाया। लेकिन जैसे ही सत्ता में मोदी कमजोर हुए, मोदी बाहें फैलाए सामने आ गए। अब वही विरोधी जिनकी सत्ता के मद में तिरस्कार किया, वो अब मोदी शाह को जख्म दे रहे हैं। और इसका ताजा उदाहरण यूपी है। मोदी शाह की साख पर जो भट्टा योगी ने लगाया है वो देश को मालूम है। जब तक सत्ता में रहे और ताकत रही तो न जाने कितने नेताओं को मोदी शाह ने ठिकाने लगा दिया, लेकिन कुछ नेता ऐसे रहे जो मोदी को उस समय भी और आज भी जवाब देते रहे। उन नेताओं में वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे है। अब राजस्थान की राजनीति से खबर ऐसी आ रही है कि मोदी शाह वसुंधरा के सामने घुटने टेक दिए हैं और वसुंधरा को खुश करने के लिए राजस्थान सरकार में कई बदलाव करने जा रहे हैं। खबर है कि भजनलाल सरकार के कई मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। जी हाँ, जयपुर के पत्रकारों की माने तो राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव से मतलब अध्यक्ष सीपी जोशी की जगह मोदी शाह ने मदन राठौर को बना दिया। मदन राठौर जब राजस्थान पहुंचे तो सबसे पहले वसुंधरा राजे से मुलाकात किए। ये मुलाकात 2 घंटे चली। वहीं भजनलाल शर्मा से जब प्रदेश अध्यक्ष मिले तो सिर्फ 1 घंटे बाद हुई। इसी को लेकर राजस्थान में हंगामा है, क्योंकि मोदी शाह ने जिसे राजस्थान की कमान दी वो वसुंधरा राजे का खास है। इसके साथ ही साथ मदन राठौर किसकी ज्यादा सुनेंगे? स्वाभाविक सी बात यह है कि सीपी जोशी की बजाय वसुंधरा की ज्यादा सुनेंगे और संगठन में उन लोगों को लाएंगे जो वसुंधरा के खास हैं। इससे आप समझ सकते हैं कैसे दिल्ली ने वसुंधरा के सामने घुटने टेक दिए। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मोदी शाह ने मदन राठौर को जब राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया तो स्पेशली ये बात कही गई कि आप राजस्थान जाएं और वसुंधरा को मनाएं। इसी बात को पत्रकार भी कह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप इसे लोकसभा चुनाव से भी देख सकते हैं। वसुंधरा ने एक भी रैली नहीं की और बीजेपी का क्या हाल हुआ वो भी आपके सामने है, जिसका नतीजा ये है कि मोदी को लंगड़ी सरकार मिली और अब नायडू नीतीश की सुननी पड़ रही है। वो मोदी जो 10 साल तक किसी की नहीं सुने, अब गठबंधन की सुन रहे हैं। सुननी ही नहीं पड़ रही बल्कि बाकायदा बिल कानून में बदलाव भी करने पड़ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कैसे मोदी की ताकत घटी है और विरोधियों की अब सुनी जाने लगी है। उसी का नतीजा ये है अब हवा का रुख भी बदल चुका है। मोदी शाह वो कर रहे हैं जो उनकी डिक्शनरी में 10 साल पहले नहीं था। उसी का नतीजा है कि अब वसुंधरा को सुना जा रहा है और ख्याल भी रखा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भजनलाल मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकते हैं और ये सब मोदी शाह वसुंधरा के लिए करेंगे। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है। आपको मदन राठौर की ताजपोशी के समय का वो ऐतिहासिक भाषण सुनाते हैं जिसमें वसुंधरा ने मोदी शाह के साथ साथ बीजेपी की स्टेट लीडरशिप को भी चौंका दिया था। मदन जी ने मेरे साथ काम किया भी है, मैं उनकी कार्यशैली को समझती भी हूं, जानती भी हूं। ये धैर्यवान और कर्मठ कार्यकर्ता है। अगर धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी के ऊपर विश्वास कर मेहनत करके हाथ बटाने का काम नहीं करते और आज आप राज्यसभा के मेंबर ही नहीं हो, परंतु उसके साथ साथ सबसे बड़े प्रदेश इस देश के राजस्थान के आज अध्यक्ष भी बन चुके हो। ये उसी धैर्य का काम, उसी धैर्य का परिणाम है कि आज इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। राजनीति के अंदर अब मैं कुछ ये भी, राजनीति का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब ये इस चीजों के बारे में सोचता है तो 3 चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये 3 चीज का बना होता है: पद, मद
और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की हमारे पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी है। तो सुन लिया आपने क्या कह रही हैं वसुंधरा और क्यों डर गए हैं मोदी शाह। अब आते हैं मंत्रिमंडल विस्तार पर। खबरों की माने तो संगठन महासचिव बीएल संतोष अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के शुरुआती हफ्ते में राजस्थान आ रहे हैं। तभी कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि कई मंत्रियों ने ऐसा बयान दिया कि राजस्थान में आग लग गई है। जैसे आदिवासियों को लेकर मदन दिलावर ने जो जाति का टिप्पणी की उस पर इतना हंगामा हुआ कि पूछिए मत। इसीलिए कई मंत्रियों को डांटा गया कि आप समाज में बोले तो तोल कर बोलें, ना कि ऐसे बोलें कि विवाद हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे राजस्थान की हवा बदल गई है और क्यों, और अब क्यों वसुंधरा राजे की पूछ हो रही है। देखना दिलचस्प होगा राजस्थान की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। वैसे तो मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन चूंकि औपचारिकता पूरी करनी है इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सबके सामने। देखिए, डबल इंजन की सरकार है हिंदुस्तान में। ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का परचम बढ़ाया, परचम लहराया। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के वो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विश्व गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कसर वो छोड़ने वाले नहीं है। ये हम सबको पता है कि आप सबने भी बहुत मेहनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी ने क्या किया ये आप सबके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को घर देने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए लालायित रहते हैं। यही नहीं, अभी आप सबके सामने है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बीच में रोककर, जैसे दो सांड लड़ते हैं ना, उनके सींग पकड़कर रोककर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप सब ताकत बने, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा।